Yeah. Situation under control. All okay. Okay. Over and out. हेलो, गुड इवनिंग मिस्टर श्रीकांत। गुड इवनिंग। सर आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। दिस वे सर। एक्सक्यूज मी सर। आज आप जल्दी आ गए श्रीकांत जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कभी कभी जल्दी आना पड़ता है सर, मिलना अर्जेंट था सर, और आपसे मिलना हो नहीं पा रहा था, तो सोचा कि इवनिंग टाइम बेस्ट है। प्लीज़ हैव ए सीट। आफ्टर यू सर। थैंक यू। सर आजकल आपके काम के चर्चे पूरे भारत में हो रहे हैं सर। क्या कहे श्रीकांत जी, इतने सालों बाद हमारी सरकार बहुमत में जो आई, अब एक के बाद एक काम होंगे, आप बस देखते जाइए। तो सर जो काम होना चाहिए था उस पर तो बात भी नहीं हो रही है। किस काम की बात कर रहे हैं आप? सभी काम तो हो रहे हैं, बल्कि हमारी सरकार ने इतना ज़्यादा विकास किया है कि हर जगह विकास की लहर दौड़ रही है, और वो दिन दूर नहीं जो हमने सोचा है। बड़ी जल्दी हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। एक काम अभी भी पेंडिंग है सर। कौन सा काम? मैं कुछ समझा नहीं। मैं जातिगत जनगणना की बात कर रहा हूँ सर। उस पर अभी तक सिर्फ बात ही हो रही थी, और माफ़ कीजिएगा अब तो बात होना भी बंद हो गई है। तो मेरा सवाल है सर, जातिगत जनगणना क्यों नहीं? देश को जोड़ना जरूरी है, तोड़ना नहीं। हम सब हिंदू हैं, एक है, ये तो आप जानते हैं श्रीकांत जी। लेकिन सर जब समाज बराबर ही नहीं है तो एकता की बात तो सर सिर्फ एक नारा बन के रह जाती है। श्रीकांत, जैसा आप सोच रहे हैं, बार बार जाति की बात कर रहे हैं, क्या इससे समाज और देश और बटेगा नहीं? बटा हुआ समाज तो बहुत पहले से है सर, बस कुछ लोगों को दिखाई देता है तो कुछ लोगों को नहीं। फर्क सिर्फ इतना है सर। लगता है श्रीकांत जी आप अपने ऑफिस से बाहर कहीं गए। हमने सबके साथ और सबके विकास की बात की है, फिर इसमें कुछ लोगों को दिक्कत है तो वो तो हमेशा से रहेगी, और 50 सालों में उन्होंने किया भी क्या है? और हमारा तो एक ही नारा है, सबका साथ और सबका विकास। सबका में कौन कितना है ये जानने के लिए जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि बिना डाटा के विकास सिर्फ भाषण बन के रह जाता है। देश को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़े विज़न की ज़रूरत होती है, आंकड़ों की नहीं। और हमारी पार्टी बहुत बड़ा विज़न लेके चल रही है, ये आपकी समझ से परे, और मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा, पर आप समझेंगे भी नहीं। माफ़ कीजिएगा सर, विज़न तब तक अधूरा रहता है जब तक सबसे पीछे खड़े व्यक्ति की जगह साफ ना हो। आप हिंदू की बात करते हैं ना सर, हिंदू समाज में भी बहुत सारी असमानताएं हैं सर, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? या सिर्फ घोषणाएं करके और न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम? हमने गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, वो भी बिना किसी भेदभाव के। आज हर घर में चूल्हा है, बिजली है, पानी है, स्मार्टफोन है, देश डिजिटल हो चुका है। पिछली सरकार ने क्या किया? यह सब कुछ हमने सत्ता में आके, पावर में आके किया है। सर ये ब्लेमिंग पॉलिटिक्स के पीछे कब तक छुपते रहेंगे सर? आरोप प्रत्यारोप लगाते लगाते ही 5 साल निकल जाते हैं। आप और हम काम कब करेंगे? यह सब लोकतंत्र का हिस्सा है मिस्टर श्रीकांत। सर ये कभी लोकतंत्र का हिस्सा था ही नहीं, ये हम लोगों ने मिलकर बनाया है।
मैं समझा नहीं। आई एम एक्सप्लेनिंग सर। मान लीजिए हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, सभी बच्चे बड़े ध्यान से अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं। इन बिटवीन ऑफ द सेशन टीचर की ट्रांसफ़र हो जाती है किसी रीज़न की वजह से। वो टीचर किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसकी जगह नया टीचर आता है। तो जब वो नया टीचर आता है तो वो आके ये बोलता है कि पुराना जो आपने पढ़ा था वो सब भूल जाओ, मैं नए सिरे से जो पढ़ाऊँगा बस उसको याद रखो। तो आप मुझे एक बात बताइए कि बच्चों का रिज़ल्ट क्या होगा और उनका भविष्य क्या होगा? और बच्चे और जनता तो दोनों ही भोले होते हैं सर, मान लेते हैं, चाहे वो टीचर की बात हो या उनके अपने जनप्रतिनिधि की। इसका क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है सर, पानी की तरह। यही तो हो रहा है आजकल। एक सरकार जाती है, दूसरी आती है, पुरानी स्कीम्स को बंद किया जाता है, नई स्कीम्स को लाया जाता है और काम वही के वही रह जाते हैं सर। पर सफ़र कौन करता है? हमारी जनता। तो मेरा इस पे क्या कहना है सर कि क्यों ना वो जो स्कूल वाले कॉन्सेप्ट की तरह अगर टीचर आधे सिलेबस के आगे जाके पढ़ाए और इन द अदर हैंड जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनको हम चुन के विधानसभा या लोकसभा में भेजते हैं, ब्लेम पॉलिटिक्स को छोड़ के अपने काम पर ध्यान दे और उन अधूरी स्कीम्स को पूरा करें अपने कार्यकाल में, तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। हमारा देश, हमारा समाज सब आगे बढ़ सकता है सर। लेकिन श्रीकांत जी, अगर हम हर एक बात को जाति के चश्मे से देखेंगे तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? लेकिन सर हमारा समाज जिन जातियों और वर्गों में बटा है उसका एक प्रॉपर डाटा तो हमारे पास होना चाहिए ना, या उसको कोई तरीका तो होना चाहिए कि वो डाटा हमें हासिल हो। और अगर हम जाति को नज़रअंदाज कर देंगे ना सर, तो गरीब और गरीब होएगा, जो पीछे है वो और पीछे रह जाएगा सर। और शायद जो फेक डाटा हमारे पास है, जिस डाटा के आधार पे हम आज तक काम करते आए हैं, तो उस डाटा पे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उस जाति से संबंधित भी नहीं है लेकिन उन्हें पूरा लाभ मिल रहा है सर। और यही होता आ रहा है, यही होता रहेगा। और ये कौन लोग कर रहे हैं? ये सिस्टम में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, मेरे और आपके जैसे, चाहे वो वोट बैंक के लिए हो या अपनी जेबें गर्म करने के लिए। आप बहुत गलत ट्रैक पे मिस्टर श्रीकांत। मेरी सोच अलग है और आपकी अलग। सर राजनीति अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, लेकिन देश तो एक ही है ना। मुझे लगता है हर वर्ग को बराबरी मिलनी ही चाहिए। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो फिर डर किस बात का है सर? जातिगत जनगणना करवा लीजिए। मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, पार्टी और सरकार के बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। ये सब तो आप जानते ही हैं, जानकर क्यों अनजान बन रहे हैं। हर चीज़ का एक समय होता है। कुछ चीज़ें सर समय से पहले करनी पड़ती हैं ताकि न्याय मिल सके। इसे छोड़िए श्रीकांत जी, देश की अर्थव्यवस्था पे भी बात होनी चाहिए। इस पर तो आप कभी बात ही नहीं करते। सर बात वहीं आके ख़त्म होगी, अगर समाज मजबूत होगा तभी तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी। आप हमेशा बहस के लिए तैयार रहते हैं श्रीकांत जी, और ये बात अच्छी नहीं है। जब बात हक की हो ना सर, तो बहस करना भी ज़रूरी हो जाता है। और ये तो पूरे देश का हक है, सवाल करना भी और जवाब मांगना भी। हम देश को बांटने वाली राजनीति नहीं करेंगे। ये बांटने वाली राजनीति नहीं है सर, ये कुछ और है जिसे हम सॉल्व ही नहीं करना चाहते, या सिर्फ हम प्रॉब्लम ही रहने देना चाहते हैं। इस विषय पर हम फिर कभी बात करेंगे। मुझे अब जाना होगा। एज योर विश सर।